नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ ये नहीं है आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ ये है कि आप उन चीजों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। वही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन को बर्बाद ना करो, बल्कि खुद को बदलो। हम जिस हाल में है उस हाल में हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि तुलना हमारे सुखों का अंत करने लगती है। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से कभी ना करें, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का अपना अपना महत्व है और इसलिए इन दोनों की एक दूसरे से कभी तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों में से जिसका जब समय आता है तभी वो चमकता है। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य अंतिम बुद्धि है। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है वो समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही है तो कुछ नहीं साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है।
हम बड़े नहीं है, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और वो एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू कर मत चिंता जो हुआ नहीं, मैं करूँगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु वो आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाए तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य को ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहता है तो आने वाले हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारे मन उस पर चिंता करना, व्याकुल होना, कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है।